हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस। नमस्कार, मैं आदित्य प्रजापति, फाउंडर ऑफ एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस। मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड पार्ट 2 पे बात करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड की क्लास में हमने जाना कि माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार में से आपने एक टाइप्स को आपने क्लियर किया है। वो टाइप था हमारा गुड्स मदर कार्ड। गुड्स मदरबोर्ड को आपने क्लियर किया। उसके जो इनपुट टर्मिनल्स हैं, उसके आउटपुट टर्मिनल्स है, कौन सा टर्मिनल कमांड क्या काम करता है, कौन सा टर्मिनल कमांड क्या काम करता है, और कौन से इनपुट कमांड्स होते हैं, कौन से आउटपुट कमांड होते हैं, वो सारी डिटेल्स में आपने क्लास के माध्यम से सीखा। आज हम माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड का पार्ट 2 की क्लास लेने जा रहे हैं। जिस भी साथी ने अगर हमारी क्लासेस ज्वाइन नहीं की, वो प्ले स्टोर पे जाके एलिवेटर क्लासेस एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ऑफिस के नंबर पे आप चैट करें। वहां पे आपको कोर्स की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। किस प्रकार से आपको इसको इंस्टॉल करना है, किस प्रकार से साइन अप करना है एप्लीकेशन को, और किस आधार पे आप जो है क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो साथियों, आज हम माइक्रो प्रोसेसर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें इस मदरबोर्ड के जो इनपुट कमांड्स हैं, इसके जो आउटपुट कमांड्स हैं, वो किस टाइप के होते हैं। इनपुट कमांड्स, पहला कमांड्स क्या काम करता है, सेकंड कमांड्स क्या काम करता है, और आउटपुट कमांड्स में फर्स्ट कमांड्स क्या काम करता है, वो सारी चीजें किस प्रकार से, कहां से इसका जो है कनेक्शन होता है, कहां से इसकी कमांड्स आती है, किस टाइप से ये कमांड में वर्किंग करता है, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। माइक्रो प्रोसेसर मदर कार्ड जो कि आपने 5 प्रकार से पढ़े हैं पिछली क्लास में, और पांचों प्रकार पे हम स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल से क्लास लेने जा रहे हैं। पहली क्लास गुड्स मदर कार्ड पे आपने क्लियर करी है। आज हम सेकंड पार्ट, माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड का सेकंड पार्ट मदरबोर्ड, जिस पे हम चर्चा करेंगे, तो उस पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर का जो सेकंड पार्ट है मदरबोर्ड का, वो कौन सा है, किस नाम से उस मदरबोर्ड को हम जानेंगे। फर्स्ट मदरबोर्ड था गुड्स मदरबोर्ड। सेकंड मदरबोर्ड है हमारा फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड। इसको हम जानेंगे। इसको हमने नाम दिया है फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड। अब ये जो फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड है, ये किस आधार पे काम करता है, इसकी डेफिनेशन आखिरकार होती क्या है, वो डेफिनेशन हम जानेंगे, और एक किस टाइप से काम करता है उसको हम जानने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप इसके जो टर्मिनल्स हैं वो कौन से होते हैं, फर्स्ट टर्मिनल्स कमांड्स कौन सी होती है, और एक एक जो कमांड्स हैं उनको हम पढ़ते जाएंगे। एक एक कमांड्स को हम क्लियर करते जाएंगे। तो किस आधार पर ये काम करता है, कहां से इसके कनेक्शन आते हैं, जो कनेक्शन होते हैं वो किस आधार पे होते हैं और किस आधार पे वो काम करते हैं, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इस क्लास में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि ये जो हमारा फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड है वो क्या होता है। इस मदरबोर्ड के इनपुट और आउटपुट प्रत्येक टर्मिनल कमांड को एनओ या एनसी एवं ऑटोमेटिक या मैनुअल डोर तथा टोटल फ्लोर को एक माइक्रो प्रोसेसर आईसी चिप में सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोग्रामिंग कर इसे फिक्स कर दिया जाता है। ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में इनपुट तथा आउटपुट, या तो इनपुट हो या आउटपुट हो, जो भी टर्मिनल्स हो, प्रत्येक टर्मिनल कमांड को, जो भी कमांड्स हो उसमें से प्रत्येक कमांड को एनओ या एनसी, या तो एनओ या एनसी एवं ऑटोमेटिक हो या मैनुअल डोर हो, तथा टोटल फ्लोर, जो भी फ्लोर हो वो सारे फ्लोर को एक माइक्रो प्रोसेसर आईसी चिप में, एक माइक्रो प्रोसेसर आईसी चिप होती है जिसको कंट्रोलर आईसी भी हम बोलते हैं, उसको कंट्रोलर आईसी के नाम से भी जाना जाता है। एक बड़ी सी आईसी होती है मदरबोर्ड में, जो कि आपको आगे एक इमेज के माध्यम से मैं बताऊंगा। उस माइक्रो प्रोसेसर आईसी चिप भी बोल सकते हैं, उस आईसी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से
प्रोग्रामिंग कर इसे फिक्स कर दिया जाता है। इसका सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस आईसी में प्रोग्राम फिक्स करते हैं। हर टर्मिनल पे हर कमांड का एक प्रोग्राम फिक्स कर देते हैं। पहले उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस प्रोग्राम को बनाया जाता है और वो प्रोग्राम इस आईसी के अंदर कॉपी कर दिया जाता है। तो वो कमांड फिक्स हो जाती है। वो कमांड क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है कि आपने जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से